देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे पौष्टिक आहारों का सेवन कर लीजिए, आपको उनका फ़ायदा मिल ही नहीं सकता। जैसे ही शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने लगती है, साथ ही चेहरा भी साफ होने लगता है। आप अपने शरीर को वज़न को घटाना या बढ़ाना मैनेज कर पाते हैं, साथ ही स्किन प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलने लगती है और कई सारी गंभीर बीमारियों का खतरा जड़ से खत्म होने लगती है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारा शरीर गंदगी जमा कैसे होती है और ये भी जानेंगे कि हम इस गंदगी को किन के उपायों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो आहार नली के द्वारा हमारे पेट में जाती है और पेट में भोजन टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें ये उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है जो फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में जुड़ी होती है और इस जुड़ी हुई पोषक तत्वों को खींचकर खून और शरीर से अलग अलग हिस्सों में पहुंचाती है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरह के खाने का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह हमारे आंतों में चिपकना शुरू कर लेती है और धीरे धीरे एक मोटी परत बना लेती है, जिसमें हमारे आंते में खाने में मौजूद पोषक तत्व खींचती है, जो उनके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है। फिर शरीर में अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा होती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है, फैटी लिवर, जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल, और खून के जरिए नसों में पहुंचती है तो ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, पिंपल जितने तरह की समस्या सब होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे शरीर में फैलता है तो हार्मोन का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाती है। शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारियां और बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से ही होती है। और इसलिए आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आप फॉलो करते हैं तो आपको खुद कुछ ही दिनों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू होने लगेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपको ये स्वास्थ्य रहने के लिए काफ़ी मदद करने वाली है। तो नंबर 1, देखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले फ्रेश हो जाना है। उसके बाद एक गिलास गुनगुना गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ करके घूट घूट कर पी जाना है। साथ ही इसके बाद आपको करना ये है कि 10 से 15 मिनट सुबह में धूप में बैठना है। इससे होता ये है कि धूप में विटामिन डी की उत्पत्ति होती है, जो हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नंबर 2, देखिए, आपको करना ये है कि घरों में यूज़ होने वाले कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल को एक चम्मच लेना है और फिर 15 से 20 मिनट तक आपको अपने मुंह में घुमाते रहना है। इससे होता है कि जो भी ऑयल होती है ना, वह शरीर में जितने भी अननेसेसरी गंदगी चीज़ें रहती है वो अपनी ओर खींचने लगती है। जो ये हमारी जीभ है वो शरीर के अनेकों पार्ट से कनेक्टेड रहती है और जो ऑयल में जाकर चिपक जाती है, फिर आपको करना है कि इस ऑयल को आपको बाहर फेंक देना है और कूला कर लेना है। नंबर 3, जो आपको करना है कि खाने के समय को थोड़ा सा बदलाव करनी है, कि रात के खाना को थोड़ा जल्दी और सुबह के खाना को थोड़ा देरी से खानी है। चूँकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जितने भी रिकवरी प्रोसेस होती है या फिर जितने भी साफ़ सफाई की प्रोसेस होती है वो उस वक्त होती है जब हम गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन जब रात के खाने को तुरंत बाद ही सोने चले जाते हैं तो शरीर को डिटॉक्स करने का ही समय नहीं मिल पाता है। तो आप रात के खाने का समय को थोड़ा जल्दी कर ले, इसके भोजन को डिटॉक्स होने का भी समय मिल जाएगी। नंबर 4, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़, जब तक आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं तब तक कुछ दिनों तक तेल से बनी चीज़ों, जंक फूड, कोल्ड और चीनी से बनने वाली चीज़, सभी तरह के खाने को बंद कर दें। ये चीज़ें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। ये तो हो गई क्या नहीं खानी है। अब क्या खानी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही आप घर में खाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करनी है कि आपको सब्जियां मात्रा बढ़ानी है। चूँकि ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जी में ही
फाइब्रिक की मात्रा अधिकता होती है और फाइब्रिकता खींचकर मल से हमारे शरीर में बाहर निकालती है। नंबर 5, पूरे दिन में आप 25 से 30 मिनट जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी। चूँकि आप जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको बॉडी से पसीना बाहर आती है और पसीने के साथ साथ आपके शरीर की गंदगी भी बाहर आती है। तो पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालें। तो हमारे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के